दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन भारी बारिश देखने को मिली, जहां बालोद में आंधी और तूफान की वजह से गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। साथ ही 12 से ज़्यादा गाँवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद में बीती रात आंधी और तूफान साथ ही बारिश ने झलमला क्षेत्र में काफ़ी तबाही मचाई है, जिसके कारण रात भर में 12 से ज़्यादा गाँवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित रही। वहीं कई जगहों पर चलती गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ी मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर खंभे टूटकर सड़क पर बिखर गए और इससे लोगों को घंटे आवागमन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि सड़क के दोनों तरफ कतारें लगी रहीं। सड़क पर बिजली के पोल गिर गए। रात भर लोगों ने छतों पर अपना डेरा डाल लिया। साथ ही ग्रामीणों के जो गाड़ियों पर है वो यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर गए, जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। रायपुर में मांस और मटन की दुकानें आज बंद रहेंगी। 23 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है और इसके लिए आदेश भी जारी हुआ है। रायपुर में बीते दिन इसको लेकर आदेश जारी हुआ, जहां बुद्ध जयंती के मौके पर नॉनवेज की बिक्री को रोक लगा दिया गया है। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है, जहाँ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निगम अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुद्ध जयंती पर 23 मई को पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्यवाही की जानी है। इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। वहीं सार्वजनिक अवकाश में सभी सरकारी दफ्तरों के साथ साथ अर्धशासकीय ऑफिसेस बंद रहने वाली हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बैंक बंद रहेंगे। रायपुर नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। किर्गिस्तान से खबर, जहां छत्तीसगढ़ के 100 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। बाहर निकलना इनका मना हो चुका है। शाम को इनको अपनी लाइट्स बंद करनी पड़ती है। इनका कहना है कि हमारे लिए जान का खतरा है और छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के तकरीबन 100 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। राजधानी विवसेक के शुरू हुई इस हिंसा में कई अन्य राज्यों में अब ये हिंसा फैल चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल से निकलने पर रोक लगा दी गई है। स्टूडेंट्स ने वीडियो संदेश जारी करके जान का खतरा जताया है और मुख्यमंत्री से अपनी मदद की गुहार लगाई है। हालांकि वहां की सरकार ने हॉस्टल और बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। दूसरी ओर मारपीट का वीडियो वायरल होने और वहां फैले हिंसा के चलते पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इनका कहना है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार उनके बच्चों की सुरक्षित वापसी का इंतजाम करें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 880 भर्तियों के लिए तकरीबन 7 लाख आवेदन आ चुके हैं। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग से फॉर्म मंगाए गए थे। आचार संहिता के बाद अब टाइम टेबल जारी होगा। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रयोगशाला परिचारक भृत्य समेत अन्य चतुर्थ श्रेणी के 880 पदों पर भर्ती के लिए अब व्यापमं से आयोजित परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। पिछले साल अक्टूबर नवम्बर में उच्च शिक्षा विभाग से आवेदन मंगाए गए थे और इसे लेकर अब गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं। इसी के साथ ही इसके अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापमं की वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में फॉर्म को सत्यापित नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्म को सत्यापित अगर करने के बाद अपना एडमिट कार्ड अब डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन को प्रमाणित करने की तारीख और संबंधित निर्देश आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग और व्यापमं की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो प्रयोगशाला परिचारक है, साथ ही विभिन्न जो 880 पद पर आए हुए थे, तो इनके लिए तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा आवेदन फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। बृहस्पति बाजार मल्टी लेवल सब्जी मार्केट की ड्राइंग डिज़ाइन फाइनल हो चुकी है। दुकानदारों को मिशन स्कूल मैदान पर शिफ्ट करने पर सहमति बन चुकी है। वैकल्पिक सेट भी अब बनकर तैयार हो चुका है। बिलासपुर जिले में बीच बस्ती में सालों से चल रहे बृहस्पति बाजार सब्जी मार्केट के सामने रोड पर पार्किंग और जाम की समस्या दूर करके सर्व सुविधायुक्त मार्केट के निर्माण के लिए ड्राइंग और डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत वाले बृहस्पति मल्टी लेवल सब्जी मार्केट के
निर्माण के लिए दुकानदारों को मिशन स्कूल के सामने मैदान में शिफ्ट करने के लिए औपचारिक सहमति बन चुकी है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि मौजूदा सब्जी मंडियों को लेकर के मिशन स्कूल मैदान में शिफ्ट करने के पूर्व 4 जून के बाद वहां दुकानदारों के लिए वैकल्पिक शेड निर्माण किया जाएगा। दुकानदारों की शिफ्टिंग के बाद ही संभवतः जुलाई में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निगम कमिश्नर बृहस्पति बाजार के 255 दुकानदारों को नए मार्केट के निर्माण तक मिशन स्कूल के मैदान में शिफ्ट करने के लिए स्कूल के प्राचार्य से चर्चा हो चुकी है। दुकानदार भी वहां जाने के लिए सहमत हैं। नजदीक होने के कारण लोगों को साथ साथ आम लोगों को भी वहां पर आने जाने में सुविधा होगी और ड्राइंग डिजाइन बनकर तैयार है और इसका काम जल्द ही अब शुरू होने वाला है। बृहस्पति सिंह समेत कांग्रेस के बागियों की अब वापसी हो सकती है। दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सीनियर नेताओं से इनके लिए बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बागी नेताओं की लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद घर वापसी हो सकती है। इसी के साथ ही पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, पार्षद अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा समेत कई चर्चित नाम उस लिस्ट में शामिल है जिसके कांग्रेस में वापसी की संभावना है। विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी ने जमकर अंतर्कलह देखने को मिली थी और कई नेताओं पर कार्यवाही भी की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 35 पार्टी नेताओं को बाहर करके रास्ता का दिखाते हुए निष्कासन की कार्यवाही की थी। वहीं 15 से ऐसे नेता भी थे जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 2 नेताओं को पार्टी ने निलंबित भी किया था। इनमें से अब पूर्व विधायक विनय जायसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी पार्टी में वापसी हो चुकी है। वहीं बृहस्पति सिंह, किस्मत लाल नंद, सागर सिंह बैस, गोरेलाल बर्मन, हलधर साहू, मीरा साहू, अनूप नाग, कांति नाग, अजीत कुकरेजा और आनंद कुकरेजा उन बड़े नामों में से है जिनको पार्टी ने चुनाव की पार्टी से बाहर कर दिया था चुनाव में। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के लिए भारी सबब का सामना जो है देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कंफर्म बर्थ के लिए अब मारामारी हो रही है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक चले गए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली लंबी दूरी के ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि रेलवे समर स्पेशल ट्रेन चला रही है, इसके बाद भी वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक पहुँच गया है। ऐसे में अब रेलवे ने कुछ गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद लोगों का टूर प्लान बन जाता है और ऐसे लोग जो है दूसरे राज्यों का भ्रमण करने लग जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि लंबी दूरी के ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक पहुंच रहा है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। ऐसे में भीषण गर्मी में रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए समर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रही है और इसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। साथ ही से मारपीट को लेकर के नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पूरी तरह ठप पड़ चुका है। मेयर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने बदसलूकी की है। रायपुर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को गुढ़ियारी क्षेत्र में सफाई कर्मचारी से मारपीट की गई थी और थाने में इसकी शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे मेयर ढेपर ने मारपीट के आरोपी को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। दरअसल ये लोग राजधानी में कचरा कलेक्शन का काम करते हैं और इनकी राम की कंपनी के कर्मचारी हैं। सभी लोग दलदल सिवनी स्थित जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग के यूनिट के सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से तकरीबन 250 से ज़्यादा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों के लोगों के घरों तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि काम के दौरान आम लोग बदसलूकी, गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए हैं। इसके साथ ही हमारे काम के अनुसार हमें सैलरी भी नहीं मिलती है। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने हमारे साथी से मारपीट की है उन पर सख्त कार्यवाही हो। कवर्धा सड़क हादसे को लेकर अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गंभीर हो चुके हैं। 19 आदिवासियों की मौत को यहां जनहित याचिकाओं का जो है करार दिया गया, जबकि 24 मई को डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई होने जा रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है। इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। इसके पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब
जवाब तलब किया था। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास सोमवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलटकर खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 4 घायलों ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 10 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जो है अभी भी जारी है। परिजनों को 5 लाख और चालकों को घायलों को जो है 50,000 रुपए की सांत्वना राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। वहीं जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 10 लोगों को पक्षकार भी बनाया है, जिसमें बात करें तो यहाँ राज्य में शासन के PWD के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के साथ ही कलेक्टर सहित कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। प्रदेश के स्कूलों में चल रही बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख फर्जी छात्रों की एंट्री करा दी गई है, जिनको फंड जारी हो चुका है। सरकारी खजाने से तकरीबन 730 करोड़ की चपत लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख डुप्लीकेट यानी फर्जी छात्रों की एंट्री का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इससे राज्य सरकार को सालाना औसतन 700 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा था। सत्र 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग के 19,489 करोड़ के बजट में से 730 करोड़ रुपए की चपत इसी फर्जी एंट्री से लग चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी सरकारी स्कूलों को यूडाइस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना के माध्यम से जोड़ दिया है और देश के हर स्कूलों को एक यूनिक नंबर अलॉट किया गया है। इस पोर्टल में स्कूल से जुड़ी हर एक गतिविधि की जानकारी डालनी होती है। सत्र 2021-22 तक स्कूल के कुल छात्रों के नंबर ही भरने होते थे, मगर सत्र 2022-23 में इसमें छात्रों के नाम के साथ साथ एंट्री अनिवार्य हो गई और यहीं से इस बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होना शुरू हुआ। राज्य के सरकारी स्कूलों में तकरीबन 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, उनमें से 1.5 लाख छात्र फर्जी सामने आ गए हैं, जिससे विभाग की नींद अब उड़ चुकी है। चिटफंड कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब सरकार कुर्की रोक रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि कुकरमुत्ता की तरह कंपनियां खोली जा रही हैं। हमारी सरकार में 700 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थीं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार में कुकरमुत्ता की तरह चिटफंड कंपनियां खुली हैं। प्रदेश के लाखों निवेशकों के पैसे को लेकर चिटफंड कंपनियां फरार हो गई थी और अब फिर से बीजेपी की सरकार बनते ही इन्हें संरक्षण मिलने लगा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की की कार्यवाही पर रोक लग गई है। कांग्रेस की सरकार ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों के पैसों को लौटाया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पलटवार में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ा इंतजार कर लें। दुर्ग में एरोड्रम में एक भीषण आग लग गई, जहां रनवे के आसपास तकरीबन 50 एकड़ की झाड़ियों में ये आग पूरी तरह फैल गई। फायर ब्रिगेड ने इस पर आग पर काबू पाया है। यह हादसा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदनी एरोड्रम में बुधवार दोपहर की है, जहां 1 बजे भीषण आग लग गई। आग ने तकरीबन 50 एकड़ में झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने तकरीबन आग पर काबू पा लिया है। वहीं अगर बात करें तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत पर इस आग पर काबू पाया गया। घटना नंदनी थाना क्षेत्र के ग्राम अहेरी और बिभोट के पास की है। साथ ही जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे आग एरोड्रम के करीब 50 एकड़ रनवे के आसपास झाड़ियों में फैल गई थी। एरोड्रम परिसर में NTRO का बेस कैंप हुआ करता था। वहीं एरोड्रम की सुरक्षा के लिए CISF के जवान यहां पर तैनात हैं। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। एक प्लेन भी यहां पर रखा हुआ था, जो हालांकि ये प्लेन सुरक्षित अभी भी पड़ा हुआ है। मरवाही के जंगलों में हाथियों का दल जो है अब पहुंच चुका है। बिछड़ करके दंतैल हाथी अब मरवाही के जंगल में पहुंच चुका है। अकेला होने की वजह से अब ये आक्रामक होने का खतरा है, जिसको लेकर वन अमला अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के गोरेलापिन्ना मरवाही में एक दंतैल हाथी की एंट्री हो गई है। हाथी की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। हाथी के मूवमेंट पर अब नजर बनाए हुए है। इसी के साथ ही लोगों को हाथी से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। दरअसल मरवाही रेंज के घुसरिया के बीट में एक दंतैल हाथी कोरिया के जंगल से विचरण करते हुए मरवाही रेंज के जंगल में पहुंच गया है, जहां सेमरदर्री दानी कुंडे होते हुए घुसरिया के जंगल में ये हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं।
अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कथा स्थल तक पहुंचने के लिए रास्तों के इस्तेमाल को लेकर के एडवाइजरी जारी हुई है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में 26 मई से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रवचन को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। लाखों लोगों को कथा स्थल तक पहुँचने के लिए परेशानी न हो और यातायात सुगम बना रहे, इसके लिए रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि रायपुर से कथा स्थल तक पहुंचने के लिए भाटा गांव चौक होते हुए काठाडीह मार्ग और खुरमुड़ा नदी पुल से होकर अमलेश्वर कथा स्थल तक पहुंचे। इसी तरह टाटीबंध से कुमारी चौक परसदा मकरकटा होते हुए ग्राम भोतली और एमटी वर्कशॉप रोड का इस्तेमाल करते हुए कथा स्थल पर जाने की हिदायत रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी के तौर पर दी है। रेल लाइन विस्तार के लिए नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। 240 करोड़ की लागत से चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल लाइन का निर्माण होने जा रहा है। एमसीबी जिले के नागपुर हॉल्ट चिरमिरी नवीन रेल लाइन के रेल मंत्रालय ने एमसीबी अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके लिए गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। 240 करोड़ रुपए के इस रेल लाइन की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में दी गई थी। प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार ने रेल लाइन के राज्य सरकार के हिस्से में 120 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2024 के बजट में ही दी है। रेल मंत्रालय द्वारा अपर कलेक्टर एमसीबी को रेल परियोजनाओं का नोडल अधिकारी बनाए जाने के बाद अब परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण के लिए अनापत्ति का कार्य अब शुरू किया जा सकता है। 17 किलोमीटर की चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल लाइन के लिए 241 करोड़ रुपए का व्यय वर्ष 2018 में अनुमानित था। पंजाब के किंग्स 11 पंजाब के जो शशांक सिंह है अब बिलासपुर बुल्स के कप्तान होंगे। सीपीसीएल में बिलासपुर के 24 खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। अलग अलग टीम में अपना जौहर दिखाने की बारी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में बिलासपुर बुल्स के टीम के कप्तान की जिम्मेदारी आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 के शशांक सिंह को दी गई है। रविवार को राजधानी रायपुर में हुए भव्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग ट्रॉफी का अनावरण ब्रांड एम्बेसडर और क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने किया है। इस दौरान लीग के 6 टीमों की घोषणा भी कर दी जा चुकी है और ऐसे बिलासपुर क्रिकेट संघ के 24 खिलाड़ियों को अलग अलग टीम में खेलने का मौका मिलेगा। स्टेट क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को यहां पर ही मौका दिया जाएगा। बिलासपुर बुल्स की टीम से अब जो शशांक सिंह है जो पंजाब किंग्स 11 के लिए खेलते हैं आईपीएल में, वो यहां पर खेलने वाले हैं बिलासपुर बुल्स की तरफ से। सभी टीम में अपना बिलासपुर के खिलाड़ी जो है जौहर दिखाने वाले हैं। वहीं ब्रांड एम्बेसडर रैना ने कहा कि हमारे समय में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में अब तमाम तरह की सुविधाएं मिलने लगी है।